नमस्कार, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र। मेरे लीगल हेल्पेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके बारे में हर किसी ने सुना होगा, और वह है भरण पोषण का केस, जिसके लिए पुराने कानून में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत केस फाइल करते थे और इसी के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता था, जिसमें पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता था। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुराना कानून को अब खत्म कर दिया गया और उसकी जगह नए कानून ने ले ली है, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की जगह अब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 10 में पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अध्याय की धारा 144 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पर्याप्त साधन होने के बावजूद भी अपने परिवार का भरण पोषण का दायित्व निभाने में विफल रहे या जानबूझ करके नहीं निभा रहे हैं अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को। इस धारा के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को भरण पोषण देने का आदेश का अधिकार दिया गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भरण पोषण का आदेश क्या होता है, भरण पोषण भत्ता कब देय होगा, न्यायालय द्वारा आदेश का पालन न करने पर क्या परिणाम होगा, पत्नी को भरण पोषण से वंचित करने के लिए क्या शर्तें न्यायालय के द्वारा बताई गई है। भरण पोषण से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले लीगल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से देखने के लिए मिल सके। और यदि आपकी कोई भी कानूनी सहायता मेरे द्वारा आपको चाहिए, कानूनी जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप मेरे मेल ID पर लिखकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप मेरे वीडियो के नीचे मैसेज के लिए जो जगह दिखाई दे रही है, वहाँ भी आप लिखकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों को भरण पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है जो कि स्वयं अपना भरण पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जो कि असमर्थ हैं। यह धारा विशेष रूप से उन मामलों में सहायक है जहां पति, पिता और पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों को भरण पोषण देने का आदेश दे और इस आदेश का पालन न करने पर उन्हें आवश्यक दंड का भी प्रावधान करें। धारा 144 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन रखता है और जानबूझकर भरण पोषण करने में असमर्थता दिखाता है, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जो है उसे भरण पोषण के लिए आदेश दे सकता है। वह किन परिस्थितियों में किन के लिए आदेश दे सकता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। उसकी पत्नी जो स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसका वैध और अवैध बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, वह स्वयं का भरण पोषण करने में यदि असमर्थ है, तो उसका वैध और अवैध बच्चा जो विवाहित बेटी नहीं है, जिसने पूर्ण वयस्कता प्राप्त कर ली है, लेकिन वह किसी शारीरिक और मानसिक विकलांगता या चोट के कारण स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, तभी भी न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है। उसके माता या पिता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि उपरोक्त में से किसी भी, जो मैंने ऊपर बताया उसमें से किसी भी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को मासिक भरण पोषण भत्ता प्रदान करें। अब हम जानते हैं धारा 144(2), इसमें यह बताया गया है कि भरण पोषण भत्ता कब से देय होगा। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार भरण पोषण भत्ता उस आदेश की तारीख से या फिर आवेदन की तारीख से देय होगा, जैसा कि मजिस्ट्रेट ने आदेश किया है। इसका अर्थ क्या है कि जिस दिन से केस फाइल हुआ है उस दिन से, या फिर जिस दिन से मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर किया गया है उस दिन से, जैसा न्यायालय आदेश करता है उस व्यक्ति को भरण पोषण देना होता है। धारा 144 के सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि आदेश का पालन न करने पर क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए भरण पोषण के आदेश का पालन नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। इस वारंट के माध्यम से उस व्यक्ति की संपत्ति को
जब्त करके बकाया राशि की वसूली की जा सकती है। यदि बकाया राशि वारंट के माध्यम से वसूली नहीं हो पाती है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 1 माह तक की कारावास की सज़ा दे सकता है और यह कारावास तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह भुगतान न कर दे। आगे अब हम लोग जानते हैं धारा 144(5) के अनुसार यदि यह साबित हो जाता है कि पत्नी अवैध संबंधों में शामिल है या बिना किसी वैध कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही है तो मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द भी कर सकता है। यह अधिकार उसको न्यायालय द्वारा दिया गया है। इसी तरह यदि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है तो वह भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है। यदि पति और पत्नी आपसी सहमति से भी अलग रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी को भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं माना जाएगा। धारा 144(5) के अनुसार न्यायालय को भरण पोषण को आदेश को रद्द करने का भी अधिकार होता है। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि यदि यह साबित हो जाए कि पत्नी अवैध संबंध में है या बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर रही है या वो पति से ज़्यादा पैसा कमा रही है तो न्यायालय इस आदेश को रद्द कर सकता है। आज के वीडियो में आपने भरण पोषण को पूरा सुना, आपने इसको समझा भी। धारा 144(1) जो है वो भरण पोषण के आदेश के बारे में है। धारा 144(2) भरण पोषण किन परिस्थितियों में देय होगा मेरे द्वारा यह बताया गया है। धारा 144(3) में आदेश का पालन न करने पर क्या परिणाम होगा और धारा 144(4) भरण पोषण भत्ते से पत्नी को या और भी सदस्यों को वंचित करने की शर्तें और धारा 144(5) में आदेश को रद्द करने का भी अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया है। अब आपने इस वीडियो को भरण पोषण को पूरा सुना, समझा और इससे संबंधित यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कोई विचार है तो आप मुझे ये भी लिखकर बता सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता यदि आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे प्रश्न करके मेरे मेल आईडी में या फिर मेरे वीडियो में मैसेज बॉक्स के करने के लिए जो जगह दी गई है आप वहाँ पर मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सारी कानूनी जानकारी आपको सरल से सरल शब्दों में आपके सामने आ सकूं, लेके आ सकूं। आपने अपना कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।